ये नरक का तायसन महान राजा है जो झूठ बोलने वाले लोगों को दंडित करता है सिर्फ इसलिए कि अवय ने एक छोटी लड़की को धोखा दिया था। उसे उसकी जीभ खींचकर निकाल दी जाएगी। जमीन से निकली शाखाओं ने अवय को जकड़ लिया। लाल चिमटी की आवाज तेज होती जा रही थी और डर के मारे वह कांप रहा था। जब चिमटी उसकी जुबान को पकड़ने ही वाली थी तो दूत ने आपातकालीन रूप से ये झिंग को सक्रिय कर दिया और दावान को सच्चाई समझाई। अवय ने लड़की का पिता बनकर उसे चिट्ठी लिखी क्योंकि लड़की के पिता अग्निशामक थे और आग में शहीद हुए थे। लड़की को जीने की उम्मीद देने के लिए ही अवय हर साल चिट्ठी लिखता था। भले ही उसने झूठ कहा था पर ये सब अच्छे इरादों वाले झूठ थे और लड़की भी इन चिट्ठियों से फिर से आशावान और खुशमिजाज बन गई। दावान खुश हुआ, निस्संदेह भावुक हो उठे। आखिरकार अवय मात्र एक अच्छी भावना से प्रेरित थे। राजा ने तुरंत उसके अपराध को माफ कर दिया। लेकिन आगे चौथी परत अनीति नर्क और पांचवी परत विश्वासघात की नर्क को भी अवय ने सुरक्षित पार कर लिया। कौन जानता था कि हिंसा के नर्क में अवय को परेशानी का सामना करना पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि उसने वाकई बिना किसी कारण के कुपोषित छोटे भाई को पीटा था और अपनी मृत्यु तक उसे अपने भाई की माफी नहीं मिली थी। इस बार तथ्य स्पष्ट है, अपराध साबित हो चुका है। यहाँ तक कि दूत को भी बचाव का मौका नहीं मिला। देखते ही नरक का द्वार खुल गया। अवय को चकमक का कष्ट सहना होगा, परंतु दूत ने एक शर्त रखी। वे 3 दूतों के प्राणों की गारंटी देकर चाहते थे कि अवय अंतिम चरण के साथ एकीकृत रूप से परीक्षण का सामना करे। राजा को यह अनुरोध स्वीकार करना पड़ा, परंतु अगर अवय अंतिम परत में भी पकड़ा जाता है तो सोए लोग खत्म हो जाएंगे। अच्छा हुआ कि अवय एक नेक पुत्र था। लोग मानते थे कि वह 7वीं परत का अपयश नर्क आसानी से पार कर सकता है, परंतु अनहोनी हो गई। अवय का भाई दरअसल एक बदला लेने वाली आत्मा बन गया। पूरा नर्क बुरी आत्माओं से भरा हुआ है। संदेशवाहक को भाई को खोजना ही होगा, नहीं तो अवय का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। लेकिन भाई को ड्यूटी के दौरान एक नए सिपाही की गोली से गलती से घायल किया गया था और आने वाले कप्तान ने पदोन्नति के डर से न केवल इसे रिपोर्ट नहीं किया बल्कि उसे जिंदा ही दफना दिया। भाई ठंडी मिट्टी में पड़ा हुआ था। एक दिन और एक रात तक निराशा में ही मरा। सिर्फ इतना ही नहीं, कप्तान घर जाकर माँ से कहता है कि उसका भाई भगोड़ा है। इससे वह कैसे गुस्सा न हो, कैसे नफरत न करे। जब तक दूत ने भाई को नहीं ढूंढा वह फिर भी झुकने को तैयार नहीं था। हालांकि जिसने गलती से भाई को नुकसान पहुंचाया वह नया सैनिक अपराध बोध महसूस कर रहा था। उसने चुपके से भाई के शव की दफनाने की जगह को ध्यान से देखा। इसके बाद दुखी माँ आत्महत्या करने वाली थी। यह देखकर कि जिस नए जवान की उसने हमेशा देखभाल की थी वही उसकी ग्लानि के कारण मरने वाला था, भाई का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने याचना की कि अगर दूत नया जवान बचा ले तो वह उसके साथ यमलोक लौट जाएगा। दूत ने अपनी तलवार लहराकर नया जवान बचा लिया। शायद थोड़ी सी गर्मी से सारी शिकायतें दूर हो सकती हैं। लेकिन जब भाई और दूत वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे तब लोंगिया की माँ बोर्ड टांगे हुए सेना में घुस गई।